मेरा नाम है नदीम खान है। उस रात का हर लम्हा आज भी मेरी नसों में जहर की तरह दौड़ता है। एक मामूली सी लिफ्ट ने मेरी जिंदगी के सफ़े पर वो दाग छोड़ दिए हैं जो अब मिटने का नाम नहीं लेते। रात का वक्त था, करीब 2:30 बज रहे थे। ठंडी हवाओं का कोई मौसम नहीं था, फिर भी सड़क पर अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मैं अपनी पुरानी सफ़ेद मारुति वैन लेकर हाईवे से होकर अपने घर लौट रहा था। आसमान पर चांद नजर तो आ रहा था, मगर उसमें भी जैसे कोई दरार थी। हाईवे पर सन्नाटा बिछा था, सिर्फ वैन के पहियों की धीमी धीमी घरघराहट और मेरी सांसों की आवाज। चौराहा आया तो देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा, हैटन काले कपड़े, सिर झुका हुआ, कंधे पर कोई बोरियां जैसा कुछ टांगे हुए। दूर से ही अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा, इतनी रात को कौन खड़ा होगा? शायद कोई मुसाफिर होगा जो रास्ता भटक गया हो। मैंने वैन थोड़ी धीमी कर दी। आदमी ने बिना चेहरा उठाए हाथ हिलाया, लिफ्ट का इशारा। एक पल के लिए मन में हुक उठी, लेकिन फिर इंसानियत ने पैर पकड़े, रोका। वो चुपचाप आकर वैन में बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गर्दन झुकाकर बैठा रहा। थोड़ी देर वैन चलती रही और मैं महसूस करता रहा, उसकी सांसों में अजीब सी बदबू थी, न शराब की न सिगरेट की, कुछ अलग, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। मैंने खिड़की नीचे कर दी और रेडियो ऑन किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। कोई स्टेशन पकड़ में ही नहीं आ रहा था। इतना बड़ा शहर और एक भी रेडियो चैनल नहीं। मैंने माथा ठोंका और रेडियो बंद कर दिया। अब मेरा ध्यान उस आदमी पर गया। वो बिल्कुल भी नहीं हिला, ना कोई सवाल, ना कोई बातचीत, बस सामने घूरता रहा, बिना पलक झपकाए। मुझे धीरे धीरे अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन खुद को समझाया, नदीम, ज्यादा सोचना नहीं, शायद बेचारा परेशान हो। फिर अचानक उसने बाएं हाथ से अपने बैग जैसा कुछ खोलना शुरू किया। बैग से हल्की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने तिरछी नजर से देखा, वो कोई लकड़ी जैसी चीज निकाल रहा था। अब दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत करके हल्के से पूछा, क्या है इसमें भाई? पहली बार उसने सर घुमाया। चेहरा सामने आया, सफेद, बिल्कुल बेरंग, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी बुत ने नकली चमड़ी पहन रखी हो। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो आदमी को जीते जी फांसी का फंदा महसूस करवा दे। धीरे से बोला, याद रख, जिस रास्ते पर तूने मुझे उठाया है, वहां से वापस कोई नहीं जाता। और तभी मेरी वैन की लाइट्स झपझपाने लगीं, सड़क जैसे हिलने लगी और मेरे चारों तरफ धुंध का एक घेरा बनने लगा। मैंने ब्रेक मारे, वैन रुकी, मगर इंजन बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी चुप्पी, ऐसी खामोशी जिसमें अपनी धड़कन भी किसी गैर मौजूद दीवार से टकराकर वापस आती हो। मैंने सीट से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक। पीछे देखा तो वैन की पिछली सीटों पर कई और लोग बैठे थे, सबके चेहरे सफेद, बेजिंदगी से भरे हुए, जैसे वो भी कभी मेरी तरह किसी मोड़ से उठाए गए हों। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। गला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबा रखा था। सामने वही आदमी बैठा रहा। अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, उसके होंठ हिलने लगे, बिना आवाज के कुछ बड़बड़ाता रहा। सिर धीरे धीरे बाएं से दाएं हिलाता रहा। मैंने आंखें बंद कर लीं, बस एक ही सोच थी, या अल्लाह बचा ले। फिर एक झटका सा लगा, वैन जोर से हिली। आंखें खोलीं तो देखा, मैं अब चौराहे के बीचों बीच खड़ा था, अकेला। ना वैन, ना वो आदमी, ना वो भूत जैसे मुसाफिर, सिर्फ एक टूटी फूटी सड़क और दूर से आती एक कुत्ते के रोने की आवाज। मैंने भागने की कोशिश की, पैर लड़खड़ाए, घुटनों के बल गिर पड़ा। हाथ में एक चीज फंसी थी, वही लकड़ी जैसी चीज जो उस आदमी के बैग में थी। करीब से देखा, वो एक नेम प्लेट थी जिस पर मेरा ही नाम लिखा था, नदीम खान, इस रास्ते का नया मुसाफिर। मैं उस टूटी सड़क पर गिरे गिरे ही अपनी सांसों को समेटने की कोशिश कर रहा था। हवा में नमी नहीं थी, लेकिन मेरा चेहरा पसीने से तर था। हाथ में पड़ी नेम प्लेट को मैंने कांपते हुए फिर से देखा। मेरे ही नाम के साथ नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, रास्ता बदलने वाले कभी नहीं लौटते।
मेरी समझ नहीं आ रही थी कि ये मजाक है, सपना है या कोई बद्दुआ। आसमान में चांद अब बिल्कुल धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने उसके ऊपर भी कोई काली चादर डाल दी हो। मैंने उठने की कोशिश की, पैरों में अजीब सी कमजोरी थी, मगर जैसे तैसे खड़ा हो गया। चौराहा अब वैसा नहीं रहा था जैसा मैंने पहले देखा था। वो चौड़ी चमचमाती सड़क, दूर दूर तक फैली लाइटें, सब गायब। अब वहां सिर्फ 4 संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। हर रास्ते पर धुंध, गहरी, चुप और गाढ़ी। ऐसी धुंध जो सिर्फ आंखों पर ही नहीं, दिमाग पर भी चढ़ती चली जाती थी। मैंने सोचा भाग चलूं, कोई एक रास्ता पकड़ूं और इस जगह से दूर निकल जाऊं। लेकिन कदम खुद ब खुद एक अजीब रास्ते पर बढ़ने लगे। वो रास्ता बाकी रास्तों से ज्यादा काला था, जैसे जमीन नहीं, किसी कुएं का रास्ता हो, गहरा, अंधेरा, अनजाना। जैसे ही मैंने पहला कदम उस रास्ते पर रखा, पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। दूसरा मौका नहीं मिलेगा नदीम खान। मैंने पलटकर देखा, वो वही आदमी था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी ज्यादा विकृत थी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी, आंखों से काला पानी रिस रहा था। वो मेरी तरफ नहीं बढ़ा, बस अपनी जगह से बोला, अब तेरा वक्त भी उसी कड़ी में जुड़ गया है जिसमें हम सब फंसे हैं। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और अपने पीछे इशारा किया। पीछे देखा, सैकड़ों लोग, सफेद चेहरों वाले, फटी फटी आंखों वाले, सबके गले में वही लकड़ी की नेम प्लेटें टंगी हुई। सबके नाम उनके ही थे, जैसे हर एक मुसाफिर को किसी ने उठाया था, फंसाया था और फिर इस रास्ते का हिस्सा बना दिया था। मैंने खुद को समझाया, नदीम, ये सब तुझे पागल करने के लिए है। भाग भाग अभी के अभी। मैं दौड़ पड़ा पूरी ताकत से, लेकिन जितना दौड़ता रास्ता उतना ही लंबा होता जाता, जैसे कोई पेंचदार सुरंग हो जो कभी खत्म ही नहीं होती। सांसें फूलने लगीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर जब बिल्कुल हिम्मत टूटने को थी, तो एक जगह हल्की सी रोशनी दिखी, उम्मीद की तरह, जैसे किसी डूबते को किनारा नजर आता है। मैं उस रोशनी की तरफ भागा। रोशनी के पास पहुंचा तो देखा, एक टूटी फूटी दुकान थी, ऊपर बोर्ड झूल रहा था, रास्ते की दुकान, सिर्फ एक मौका। मैंने हिचकते हुए अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़ा बैठा था, सफेद दाढ़ी, मटमैला कुर्ता, आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़े ने कहा, अगर बचना है तो सौदा करना पड़ेगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा सौदा? बूढ़े ने लकड़ी का एक छोटा डिब्बा खोला। उसमें सिर्फ एक चीज थी, एक छोटा सा टाइम पीस, लेकिन उसमें सेकंड की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। बूढ़े ने कहा, या तो अपनी सबसे प्यारी याद दोगे या फिर हमेशा के लिए इस रास्ते के हो जाओगे। मैं समझ नहीं पा रहा था। सबसे प्यारी याद? मेरी माँ की हंसी, बचपन का वो पहला साइकिल चलाना, या वो पहली मोहब्बत का एहसास? बूढ़ा बोला, चुन जल्दी कर, वक्त नहीं बचा। पीछे मुड़कर देखा तो वो सारे सफेद चेहरे फिर से नजदीक आ रहे थे। अब उनके चेहरों पर सिर्फ भूख थी, भूख मुझे निगलने की। मैंने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अपनी आंखें बंद कर, सोचो उस सबसे प्यारी याद के बारे में, फिर उसे छोड़ दो। मैंने आंखें भींच लीं, सारी ताकत से खुद को उस सबसे गहरे, सबसे हसीन लम्हे से अलग किया। वो लम्हा जिसमें माँ की गोद थी, सुरक्षा थी, सुकून था। एक झटका लगा, सीना फटने जैसा दर्द, जैसे रूह से कोई नर्म हिस्सा नोच कर निकाला जा रहा हो। फिर अचानक सन्नाटा। आंखें खोलीं तो देखा, मैं अपने कमरे में था। वही पुरानी दीवारें, वही खिड़की से आती पीली रोशनी, सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब मैंने अलमारी पर टंगी माँ की तस्वीर देखी तो दिल टूटा। चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें कोई एहसास नहीं था। मैं तस्वीर को देखता रहा, लेकिन वो मोहब्बत, वो अपनापन कहीं खो चुका था। वो सबसे प्यारी याद जिसने मेरी रूह को सहारा दिया था, अब सिर्फ एक बेजान तस्वीर बन चुकी थी। और तभी कमरे के कोने से वही फुसफुसाहट फिर से गूंजी,
हर सौदे की एक कीमत होती है। मुसाफिर,